तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। सातवां अध्याय हम पढ़ रहे भगवद गीता का। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ सप्तमोऽध्यायः। श्रीभगवानुवाच मय्यासक्तमना पार्थ योगं युञ्जन्मदाश्रयः असंशयं समग्रं माम् यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु। मोह से पीड़ित अर्जुन के सामने ये समस्या है कि वो सामने आए हुए कर्तव्य को करे या ना करे। उसके उत्तर में भगवान ने बताया कि ये समस्या नहीं है, ये तुम्हारी कायरता है। जीवन में आए हुए प्रसंग को समस्या समझना यही कायरता है। और ये क्यों होती है? इसलिए कि देखो महाराज, तुम्हारी आवाज ठीक नहीं है आज। देखो इसमें हमिंग बहुत आ रहा है और हमिंग थोड़ा कम करो। तो जब समस्या सामने आ जाती है तो उसका एक ही कारण है कि हम अपने आप को समष्टि से अलग करके रखना चाहते हैं। जहां अपना अलग से व्यक्तित्व निर्माण हुआ वहां समस्या तैयार हो गई। जब हम समष्टि के साथ एक होकर के रहते हैं तो कोई समस्या नहीं। तो अर्जुन चाहता था समष्टि जो युद्ध के लिए आई है वहां से हट करके अलग से अपना व्यक्तित्व प्रस्थापित करे। सबसे बड़ी आध्यात्मिक साधना ये है कि हम अपने व्यक्तित्व को मिटा डालें। व्यक्तित्व को निर्माण थोड़ी करना है। तो ऐसे व्यक्ति को कर्म के बारे में भगवान ने बताया। उसके बाद कर्म के साथ जो जो परेशानियां होती है उसके बारे में हम कल देखे थे विस्तार से। और फिर ऐसा व्यक्ति कर्म से अपने अंतःकरण को शुद्ध करने के बाद उसके जीवन में दूसरी समस्या रहती है और वो है मनोराज्य की समस्या। हम खामोखाम की विचार कल्पना करते रहते हैं और उसी में फंस जाते हैं। असल में समस्या हमारे मन पर नियंत्रण होने की समस्या है। यदि हमारा मन नियंत्रण में रहे तो कोई समस्या नहीं। मन को यदि हम बता देवे चुप बैठो और चुप हो गया तो देखो कैसा मजा आता है। लेकिन हम मन को नियंत्रण में रखना ना तो जानते हैं, ना तो चाहते हैं, ना तो उसका महात्म्य मालूम है। इसीलिए 6वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने बताया कि जब तक के हमारे मन में समत्व की सिद्धि नहीं होगी तब तक के हम अपने मन को नियंत्रण में नहीं ला सकते। ये होने के पश्चात कहीं आदमी उसी में फंस न जाए कि केवल अपने मन को ही नियंत्रण में लाना है। मन को नियंत्रण में लाने तक की जो साधना की कक्षा है वो अभी जड़त्व में ही है। हमने अभी चैतन्य के क्षेत्र में प्रवेश नहीं किया। तो जड़त्व में अपने प्रकृति का, मन इत्यादि का नियंत्रण करने के पश्चात फिर इस मन को, जो नियंत्रित मन है, ऐसे नियंत्रित मन को अब चैतन्य के क्षेत्र में प्रवेश करवाना है। देखो जगत जड़ है। जगत को प्राप्त करने वाले इंद्रिय जड़ है। इंद्रियों को आधार देने वाला मन जड़ है।
और इस मन के साथ तादात्म्य करके जो व्यक्तित्व निर्माण होता है जीव का, या जो व्यक्तित्व निर्माण होता है अपने अहंकार का, वो भी जड़ है। और ये जड़ के साथ जब चैतन्य की गांठ पड़ जाती है तब उसी को जीव कहते हैं। तो पहले जीव ने साधना प्रारंभ करी, ये बात जब समझ में आती है तो हम जगत और उपाधि से ऊपर उठ गए। अब ये जो जीव साधना कर रहा है अपने अंतःकरण को शुद्ध करने के लिए और मन के जो मनोराज्य है उसको मिटाने के लिए, अब इस जीव को अपने आप को उससे भी ऊपर उठाना है। तो जड़ता से ऊपर के जड़ चैतन्य की गांठ हो गई जीव, और इस जीव से ऊपर है शुद्ध चैतन्य, और ये जो शुद्ध चैतन्य इसी को कहते हैं ईश्वर, भगवान, परमात्मा इत्यादि। तो 6वें अध्याय तक साधक ने क्या करना चाहिए बताया ताकि अपने पर नियंत्रण आ जाए। अब 7वें अध्याय से प्रारंभ करते हैं। ऐसा जो नियंत्रित मन है, इस मन को अब प्रभु के चरणों में लगाना है। और यदि मन हमारा प्रभु के चरणों में लग जाएगा तो निम्न बातें होगी। एक, जीवन में से अकेलापन हमेशा के लिए निकल जाएगा। दूसरी बात, जीवन में मृत्यु का भय नहीं रहेगा। तीसरी बात, हमको कोई हड़बड़ाहट से कुछ प्राप्त नहीं करना है, ये बात समझ में आएगी। और चौथी बात, जीवन की शांति हमेशा बनी रहेगी। और जब तक ये बातें नहीं होती हम केवल भटकते रहते हैं। जैसे कल हमने आपको बताया, एक सज्जन का हमको पत्र आया था कि स्वामी जी अब सब कुछ हो गया है, हम रिटायर हो गए और बहुत थोड़ा समय बचा है, अब उसमें क्या करें। काहे का थोड़ा समय बचा है, पूरे अनेक जन्म आगे पड़े हुए हैं ना, जल्दी काहे की है। जो करना है शांति से करो, हड़बड़ाहट से कुछ नहीं होता। तो कहां से प्रारंभ करना है, अपने मन को प्रभु के चरणों में लगाना है। अब ये बात मन में स्पष्ट होनी चाहिए। जब ये बात क्लियर हो गई कि हमको अपने मन को प्रभु के चरणों में लगाना है तो क्या करना है, कैसे करना है, ये प्रसंग प्रारंभ होता है 7वें अध्याय से। और पहले ही श्लोक में श्री भगवान कहते हैं 5 बातें। पहली बात है मयि आसक्त मनाहा, ये साधक का वर्णन हो रहा है जो मयि आसक्त मना है। दूसरा, योगम युंजन। तीसरी बात, मदाश्रय, आश्रय मेरा ले रहा है। चौथी बात, असंशयम न्यास्यसि, बिना संशय से मुझे पहचान लेगा। और 5वीं बात, समग्रम न्यास्यसि, उसमें कोई चीज बचेगी नहीं। तच्छृणु, वो मैं बताऊंगा, उसको ध्यान से सुनना। अब एक एक बात हम विस्तार से लेंगे ताकि ये जो पहला श्लोक है ये इस 7वें अध्याय का बड़ा आधार है। पहली बात, मयि आसक्त मनाहा। हम सब में स्वाभाविक जो दुर्गुण है वो है आसक्ति का। और हमारे भगवान नारद जी कहते हैं भक्ति सूत्र में, काम क्रोधादिकम तस्मिन एव करणीयम। हमारे सबके मन में काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य इत्यादि जो बातें हैं उसको निकालने के चक्कर में मत फंसो। तो क्या करो, जो भी अपने मन में काम, क्रोध, लोभ इत्यादि है वो उसी भगवान के प्रति लगा दो। तो कामना जो है जगत की कामना है, तो कामना हो जाए कि हम कितना भगवान का ज्यादा जप कर सकते हैं। तो मन में से कामना थोड़ी निकाली है। एक जगह हमने देखा था, ये बड़ा अच्छा लगा हमको। ऊपर ऊपर से देखने के लिए अटपटांग है लेकिन है बहुत अच्छा। किसी के घर में थे हम और कैलेंडर के ऊपर में पेंसिल से कुछ ना कुछ आंकड़े लिखे हुए थे, अंक लिखे हुए थे। तो हम जब ध्यान, ये किस चीज के अंक लिखे बाबा, कोई सट्टा चलता है क्या कि करोड़पति बनना है? तो उस अम्मा ने बताया, बोले स्वामी जी ऐसी बात नहीं, जितनी रोज हम मालाएं चलाते हैं उतनी वहां लिख के रखते हैं। आज 10 माला हो गई, आज 12 माला हो गई, आज 25 हो गई, आज 2 ही हो गई। तो जब वो अम्मा मुझे बता रही थी तो
पत्नी ने कुछ किया और पति ने उसको एप्रिशिएट किया, तो ये कैसे संभव है? जो भी पत्नी करती है वो गलत है, ये पतियों का सरल सरल नियम है। तो जब उस अम्मा ने बताया तो उसके पति महाराज फिर हंसने लगे, बोले स्वामी जी इसको समझाओ कुछ आप, ये ऐसे आंकड़े लिखने से क्या होता है? तो हमने कहा प्रभु समझाने का सवाल तो आपका है, आपको क्या समझ में आया मुझे बताओ। आप जो उसको तिरस्कार कर रहे हो, मजाक उड़ा रहे हो, आपको क्या समझ में आया बताओ। तो उनको लगा कि हम उनकी साथ देंगे, लेकिन हमको खाना तो अम्मा देती है ना। ये तो सर्वाइवल का सवाल है। तो हमने कहा देखो प्रभु सरल सरल बात ऐसी है कि जब व्यक्ति समझो 1 महीने में उसने 50,000 का जप किया, तो उसके बाद वो ऐसी कल्पना कर सकते हैं कि देखो मेरे पिछले महीने 50,000 का हुआ, अब इस महीने में 1 लाख का जप करना है। तो जो कामना जगत के वस्तु व्यक्तियों में जाकर के हमको बर्बाद करती थी, और उसी कामना को उस अम्मा ने भगवान का नाम ज्यादा लेने में लगा दिया है ना। देखो ये सब बड़े सूक्ष्म टेक्निक होते हैं। तो जितनी हमारे मन में ऐसी कामनाएं बढ़ेगी, तो ये कामना जो हमको संसार में बंधन में डालती है, यही कामना हमको प्रभु के चरणों में ले जा सकती है। इसीलिए हमारे मन में आसक्ति सबके मन में स्वाभाविक है। तो भगवान कहते हैं इस आसक्ति का त्याग मत करो, क्योंकि जो अपने पास है उसी से तो बिजनेस शुरू करना है ना। समझो हमारे पास 50 रुपए है और बिजनेस शुरू करना है, नहीं तो जीना मुश्किल है। तो हम क्या करेंगे, 50 रुपए को लगा करके ऐसा कुछ करेंगे कि कम से कम 1 दिन के बाद 50 रुपए के ज्यादा नहीं तो 60-70 तो बन ही जाए, और फिर दूसरे दिन और थोड़ा ज्यादा लगाया, ऐसा करके धीरे 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 बढ़ावे। उसी प्रकार से अपने पास सबके पास आज एक जो कैपिटल है वो है आसक्ति का कैपिटल। कोई नहीं कह सकता कि देखो हम तो भक्ति करना चाहते हैं लेकिन हम में एक भी गुण नहीं है। भगवान कहते हैं हमको गुण नहीं चाहिए, हमको दुर्गुण चाहिए, और वो पहला दुर्गुण जो है आसक्ति का। अब ये जो आसक्ति है, भगवान कहते हैं मई आसक्त मनाहा, तो अपनी जो आसक्ति है मुझ में लगाओ, भगवान कहते हैं। अब भगवान में लगाओ माने क्या, हमको तो मालूम भी नहीं भगवान कैसे है, जैसे आपको समझ में आते हैं वैसे लगाओ। भगवान ने ये मैं शब्द का प्रयोग भगवत गीता में सबसे ज्यादा किया है। फिर चाहे मैं का अर्थ निर्गुण निराकार तत्व की दृष्टि से ले लो, मत्तः परतरम नान्यत किंचिदस्ति धनंजय, मयि सर्वमिदं प्रोतम सूत्रे मणिगणा एव, शुद्ध परब्रह्म परमात्मा का रूप ले लो निर्गुण निराकार, या कि मैं ही संपूर्ण जगत का नियंता हूं, मयाध्यक्षेन प्रकृति सूयते सचराचरम हेतुनानेन कौन्तेय जगत भी परिवर्तते। तो ये परमात्मा को हम ईश्वर जगत का निर्माण करने वाले के रूप में ले ले, या मैं ही हृदयेषु अर्जुन तिष्ठति, ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेषु अर्जुन तिष्ठति, भ्रामयन् सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि मायया, या तो उस भगवान को हम अपने अंतर्यामी के रूप में समझ ले, या तो जो कन्हैया लाल जी अर्जुन के सामने हाथ में बागडोर लिए और रथ के ऊपर बैठे वैसा समझ लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसीलिए जब भगवान ने कहा कि वो व्यक्ति जिसने अपने मन की जो आसक्ति है मुझ में लगा दी है, मैं आसक्त मना। अब सवाल यह है, जो जैसे समझो हम लोग चंदन का टीका लगाते हैं, तो चंदन लिया और रगड़ा, उसको रगड़ने के बाद अपने सर के ऊपर लगा दिया, तो वो चिपक गया, सट गया। उसी को चिपकना कहते, आसक्त होना माने चिपकना। तो ये चंदन जैसा हमारे सर को चिपक गया, क्या ऐसे मन को किसी के ऊपर में चिपका देना है क्या? बोले नहीं, क्योंकि मन का अपना कोई आकार नहीं है,
जिसका आकार नहीं होता वो किसी को चिपकता नहीं, ये सिद्धांत है। जैसे आकाश का कोई आकार नहीं, इसीलिए आकार किसी को चिपकता नहीं। हमारे आंखों में जो दृष्टि है उस दृष्टि का कोई आकार नहीं है, इसीलिए दृष्टि किसी भी रूप रंग को चिपकती नहीं। हमारे कान की जो श्रवण शक्ति है उस श्रवण शक्ति का कोई आकार नहीं है, इसीलिए किसी शब्द में वो फंसती नहीं। उसी प्रकार से हमारे मन का कोई आकार नहीं है और इसीलिए ये मन किसी जगह में, किसी वस्तु में, व्यक्ति में चिपकता नहीं। तो सब भगवान ने तो बड़ी समस्या खड़ी कर दी, मुझ में अपने मन को लगाओ, माने क्या करे? तो पहले मन क्या है ये समझ लें। तो हमारे शास्त्र बताते हैं मन ज्ञान का वो रूप है जिसमें दो प्रकार की बातें स्पष्ट रहती है। ज्ञान का एक वो रूप जिसमें मैं ये नहीं हूं ये भाव उत्पन्न होता है, और ज्ञान का दूसरा रूप जिसमें मैं यह हूं ये भाव निर्माण होता है। पिछले बार आपको बताया था, जब हम किसी वस्तु को देखते हैं, जैसे हमने ये पुष्प की माला को देखा, तो पुष्प की माला को देखेंगे तो कैसा ज्ञान होगा कि ये पुष्प की माला है, इसको जानने वाला मैं हूं, और ये पुष्प की माला मैं नहीं हूं। तो इस ज्ञान में दो बातें आ गई, अनात्म भाव और आत्म भाव। जिस ज्ञान में आत्म भाव और अनात्म भाव इनका व्यापार चलता है उसको कहते हैं मन। अच्छा, इस मन को मुझ में लगाओ, क्या तात्पर्य क्या हुआ कि जिस जिस वस्तु को हम अनात्म भाव से स्वीकार करते हैं उसके बारे में कोई ना कोई संदेह, संकल्प, विकल्प होते ही रहते हैं। हमको किसी को भी अपने बारे में कोई संकल्प, संदेह नहीं है कि मैं हूं या नहीं हूं, इसमें कोई हम संदेह नहीं है। संदेह हमेशा होता है अनात्म भाव के रूप में। तो यह जो हमारा ऑब्जेक्टिव अनात्म भाव का मन का अंश जो है उसी को कहते हैं मन, और ये संकल्प विकल्पात्मक है। अब ये जो संकल्प विकल्पात्मक जो मन है उसको भगवान में लगाना है। माने क्या करना? अपने जितने भी संकल्प विकल्प है उसका विषय भगवान बने। बहुत सरल सरल बात है। कैसे संकल्प विकल्प का विषय भगवान बने? एक दो उदाहरण ले लेंगे। समझो हम दुखी है, समझो कि वो स्वामी जी है, अच्छा बाबा दुखी है, तो हम दुखी है, तो फिर संकल्प विकल्प शुरू करना। पता नहीं भगवान हमको याद भी करते हैं कि नहीं, पता नहीं भगवान के डायरी में अपना नाम है या नहीं। दो भगत थे और उनका बड़ा मस्ती से सब कुछ चल रहा था। एक दिन नारद जी जा रहे थे, भक्तों को देखा, भले मैं जा रहा हूं नारायण भगवान के पास, कुछ मैसेज है क्या? तो पहले भगत ने पूछा कि भगवान से पूछना अभी मुझे ये कब मुक्ति मिलेगी, वैकुंठ धाम में कब मुझे एडमिशन मिलेगी? बोले ठीक, मैं पूछ लूंगा। दूसरे को पूछा, बोले यही पूछ लेना अपने बारे में, और क्या पूछना है? तो नारद जी नारायण भगवान के पास जाके वापस आए। वापस आने के बाद जो पहला था उसको बताया, देखो भाई तुमने मुझे पहले पूछा था, तुम्हारा पहला उत्तर। बोले क्या? भगवान ने बताया तुम जिस पेड़ के नीचे हो, और वो इमली का पेड़ था, जिस पेड़ के नीचे इसमें जितने पत्ते हैं उतने करोड़ जन्मों के बाद तुम मेरे पास आओगे। बेचारा रोना शुरू कर दिया, बाप रे मुश्किल है। यदि दूसरा कोई पेड़ होता आम का तो पत्ते का, वही इमली का पत्ता, उसको कितने पेड़, उसको कितने पत्ते, उतने करोड़ जन्म, वो तो एकदम जैसे पंचर जैसा हो गया, दुखी हो गया। दूसरा था, दूसरे को बताया पहले को जितने जन्म लगेंगे उससे दुगने जन्म के बाद तुम मेरे पास आ जाओगे। तो नारद जी को लगा कि अब ये दूसरा तो हार्ट फेल होके मर जाएगा, लेकिन दूसरा खुश था। इसका मतलब है भगवान के डायरी में अपना नाम है, और क्या चाहिए, और कूदने लगा मस्ती से। देखो जितने भी हमारे संकल्प विकल्प है उनका विषय हमको भगवान को बनाना है।
एक तो इस प्रकार से चिरंतर नित्य भगवान का चिंतन करना। दूसरी बात, भगवान में मन लगाने का तात्पर्य है भगवान की कथा का श्रवण करना। देखो, ये जो विशिष्ट अद्वैत वाले होते हैं ना, रामानुजाचार्य महाराज के जो फॉलोअर्स है, उनमें एक बड़ी अच्छी बात है जिसको हम अंग्रेजी में टाइम पास कहते हैं, उसी को संस्कृत में कहो तो शास्त्रीय बात हो जाती है। और जब हम अंग्रेजी में कहते हैं टाइम पास, हमको कहते स्वामी जी आप पूरे आध्यात्मिक जीवन को बड़े हल्का फुल्का बना देते हैं, उसको जरा कुछ गांभीर्य उसमें होना चाहिए। और वही बात हम संस्कृत में आपको बताते हैं। वो कहते हैं जीव को अपने जीवन में कालक्षेप करने के लिए परमात्मा का नाम लेना चाहिए। अभी कालक्षेप क्या है? टाइम पास, और कुछ नहीं है। तो हमको जितने दिन इस जगत में रहना है तो क्या करना है? सबको केवल टाइम पास करना है। तो ये टाइम पास कैसा करें? तो टाइम पास या तो भगवान की कथा कीर्तन सुन करके कर लो, जैसे आप सभी लोग यहां आते हैं, शाम के समय इधर में आ जाओ, कम से कम उतने समय तक घर में शांति है ना। शांति तो जरूर होती है, अब कहां होती है बात अलग है, होती जरूर है शांति। तो यहां हम लोग आ गए, 1.5 घंटा 1 घंटा कुछ भजन कीर्तन सुन लिया, कुछ गीता के विचार सुन लिए, तो उतने समय तक भगवान में मन लग गया। उसके बाद दूसरी टेक्निक जो है वो है हाथ में कलम ले लो और भगवान का नाम लिखना शुरू करो। उसमें मन भगवान में लग गया है। तीसरी बात यह है कि भगवान के जो चरित्र है वो नए नए प्रकार के चरित्र साधु संतों ने लिखे हैं, उसका पाठ करना। इस प्रकार से जो भगवान को लेकर के अपने मन में दूसरे विषय को नहीं आने देना, उसको कहते हैं हमारा मन भगवान में लग गया। तो मई आसक्त मनाहा। अच्छा, ये तो हो गया भगवान के सगुण साकार का आधार लेकर के मन को भगवान में लगाना। अब दूसरा है भगवान के साथ कोई एक रिश्ता जोड़ लो, कोई भी रिश्ता जोड़ लो, और ये रिश्ता जोड़ने से बड़ा आनंद आता है। एक हम आपको उदाहरण बताएं अपना अनुभव का। एक बार, बहुत पुरानी बात है, हमारे स्वामी जी ने हमको बताया था कि कुछ काम करने के लिए बंबई से हम पहुंचे रीवा, 3-4 हजार किलोमीटर है, और वो स्कूटर पर बैठ के गए, कुछ काम ऐसा ही था। तो स्कूटर पे बैठ के गए तो हमको सजेस्ट किया गया था कि आप अपने साथ किसी और को ले जाइए तो कोई साथ में साथी काम आएगा। हमने कहा नहीं बाबा, हम अकेले जाएंगे, और पीछे की जो सीट है उसके ऊपर में कन्हैया लाल को बैठा देंगे, क्योंकि बेचारे ने बहुत समय तक अर्जुन का रथ हाँका था, तो कुछ समय मैं उसको चला लूं। तो हमने पीछे की सीट पर हमारे कन्हैया लाल की स्थापना कर दी, भैया तुम वहां बैठो और ज्यादा बोलना मत, शांत बैठना। और हम चल पड़े, और हम आप अपना अनुभव बताते हैं। ऐसे ऐसे प्रसंग और ऐसी ऐसी समय आया कि उस समय हमारी चटनी हो गई होती, लेकिन उसने ऐसा बचा लिया, एक बार ने, 2 बार ने, 10 बार। तो उस भगवान के साथ एक नाता जोड़ लो, एक रिश्ता जोड़ लो। स्वामी जी, आपने कौन सा रिश्ता जोड़ा है? वो हमारा सेक्रेटरी है। कोई उसको बच्चा मानता है, कोई भाई मानता है, कोई पति मानता है, कोई मित्र मानता है। हमने भगवान के साथ अपना जो रिश्ता है वो सेक्रेटरी का बना के रखा है, और हम उसके हाथ में हैं। कहीं कुछ करना हो तो एसवी यादव आ जाते हैं। एसवी यादव माने श्री कृष्ण वसुदेव यादव। उस समय से जो उसने गड़बड़ी शुरू कर दी है, अभी तक चल ही रही है, खत्म नहीं होती वो। और वो सभी काम इतना बढ़िया करते हैं, और यदि काम फेल हो गया तो अपना थोड़ी दोष है। सेक्रेटरी ऐसे हैं आजकल, मिलते कहां अच्छे। देखो, धीरे धीरे आप उस एक रिश्ते को लेकर के भगवान के साथ खेलने लगोगे, बोलने लगोगे, और अपना मन हमेशा प्रभु में लगा रहेगा।
दूसरा तरीका। तीसरा तरीका मन को भगवान में लगाने का ये है कि भगवान के निर्गुण निराकार तत्व का चिंतन करे, समझे कि जब भगवान को कहते हैं कि भगवान सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, तो सत्य का तात्पर्य क्या है, ज्ञान का तात्पर्य क्या है, अनंत का तात्पर्य क्या है, और वही परमात्मा आत्म रूप से पहचानना माने क्या है, इसके ऊपर चिंतन करते रह लेना। देखो, मई आसक्त मनाहा, जब हमारे अंतःकरण में परमात्मा के प्रति आसक्ति जागृत हो जाती है तो जगत के प्रति जो आसक्ति है वो अपने आप कम हो जाती है। अब ये आसक्ति भगवान के प्रति बढ़ गई या नहीं बढ़ गई, ये कैसा पता चले? तो देखो, 24 घंटे में कितने घंटे दुनियादारी के विचार दिमाग में आते हैं और कितने घंटे विचार भगवान के बारे में मन में आते हैं। देखो, देखना क्या है, 2 मिनट आते हैं भगवान की, बाकी तो सब दुनिया ही दुनिया है। अब उल्टा करना है उसको, और कुछ नहीं। तो जितना हमारा समय धीरे 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 भगवान के नाम में, रूप में, कथा में, कीर्तन में, भजन में, गाने में या उनके स्वरूप के चिंतन में लग जाएगा, उतने हम मई आसक्त मना हो गए हैं। एक बार एक संत महात्मा थे, उन्होंने हमको ये बात बताई थी, बड़ी सुंदर बात है। बोले, रोज अपना मन ज्यादा से ज्यादा भगवान में लगाने का तरीका ढूंढो। तो हमने कहा 1 घंटे की जगह में 2 घंटे मेडिटेशन करना है। बोले, ऐसे नहीं होता। तो कैसे होता है ना, बताइए। फिर उन्होंने बताया, बड़ा सिंपल तरीका। साधु संत ऐसी बात बताते हैं कि जो संभव है, असंभव नहीं बात बताते। उन्होंने कहा, सुबह उठते हो ना उठते हैं, ब्रश करते हो, हाँ करते हैं। बोले, जैसे हाथ में ब्रश आ गया उस समय से भगवान का नाम लेना शुरू कर दो, और वो मन ही मन नहीं, जोर से श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा, उसके ऊपर में पेस्ट लगाई, श्री कृष्णा श्री कृष्णा, फिर शुरू कर दिया। समझो आप 10 मिनट ब्रश करते हो तो कम से कम 10 मिनट तो निश्चित रूप से भगवान का नाम आपके मुंह में आना शुरू हो गया। और ये आपको प्रयत्न से करना पड़ेगा पहले हफ्ते भर के लिए। उसके बाद जैसे हाथ में ब्रश आ गया तो कन्हैया का नाम आना शुरू हो गया। तो 24 घंटे में से 10 मिनट भगवान के नाम पर लग गए। यदि आप अंग्रेज हो और दिन में 4 बार ब्रश करते हो तो 40 मिनट भगवान का नाम लेना शुरू हो गया। लेकिन स्वामी जी, हमारी समस्या अलग है। क्या हमारे दांत बाथरूम में रहते हैं? जो वृद्ध लोग होते हैं ना, वो सोते समय अपने दांत निकाल करके वहां रख देते हैं। नारायण। तो ऐसे 10 मिनट लग गए। बोले, उसके बाद फिर कहाँ रहते हो? हमने ऐसे ऐसे स्थान पर रहते हैं। बोले, जब नीचे उतरते हो, चढ़ते हो, तब क्या करते हो? तो हमने कुछ नहीं करते। बोले, अब दूसरा नियम मान लो, जब नीचे उतरोगे तो हर स्टेप के साथ भगवान का नाम ले लो। समझो आप 20 पौड़ियां नीचे ऊपर उतरते हो, उस समय भगवान का नाम लेना शुरू करो। देखो कितनी सुंदर बातें हैं। इसके लिए हमको अलग से कुछ नहीं करना है, अपने जीवन के कार्यकलाप चल रहे हैं। इसी को भगवद गीता के 9वें अध्याय में बताते हैं, यत् करोषि यदश्नासि यत् जुहोसि ददासि यत् तपस्यसि कौन्तेय तत् कुरुष्व मदर्पणम। भगवान को अर्पण करना माने वो कर्म करते समय भगवान का स्मरण करना, उसी को कहते हैं भगवान को अर्पण करना। तो वहां 10 मिनट हो गए, दिन भर पे ऊपर नीचे चलते समझो आधा घंटा लगता होगा, तो 40 मिनट हो गए। समझो कहीं आप घूमने चले जाते हो, तो घूमने जाते समय फिर हर कदम के साथ, जैसे मिलिट्री के लोग लेफ्ट राइट कहते हैं, हम लोग अपना श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा चलते रहो।
इस प्रकार से धीरे धीरे वो समय, जिस समय में हम अनावश्यक विचार करते हैं, और ये जितने समय हमने बताए, इसी समय में आदमी अनावश्यक विचार करता है। तो इस अनावश्यक विचार के समय में अपने आप को कुछ नियम लगा दो। जो लोग गाड़ी चलाते हैं, समझो आधे घंटा 1 घंटा ड्राइविंग करना है, तो उस समय नियम लगा लो। जैसे आदमी स्टीयरिंग आ गया, एकदम भगवान का नाम बिना किसी कल्पना के प्रयत्न से एकदम अपने हृदय से बाहर निकलना चाहिए। और ऐसा एक बार शुरू कर दो। आप देखो, जैसे हम जब भी जाते हैं किसी की भी गाड़ी में, तो जैसे गाड़ी में बैठे इंजन शुरू हो गया, अपने आप आ जाता है सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। जब सबका जयकार करो तो मन एकदम शांत हो गया, चल पड़ो आगे। और ये सब मन को आदत लगाने की बात है। मई आसक्त मनाहा। एक व्यक्ति को हमने देखा था, खाना खाते समय हर बार वो कोई भी चीज तोड़ करके थाली से उठा करके मुंह में डालेंगे, तो उसके पहले गोविंद कहेंगे, फिर मुंह में डालेंगे, और चबाते समय फिर पता नहीं क्या कहते, और फिर दूसरे बार कौर लिया, फिर मुंह में डालना है, फिर गोविंद, और फिर खाया। और समझो आप 25 कौर खाओ तो 25 बार गोविंद का जप हो गए। ये जो छोटी छोटी जो बातें हैं, इसी के द्वारा हम भगवान का नाम ज्यादा से ज्यादा समय तक ले सकते हैं। मई आसक्त मनाहा, तो भगवान का नाम लेना, उनका रूप चिंतन इसमें लग लेना। और एक प्रकार की बात आगे कहते हैं भगवान, योगम युंजन। ये केवल काल्पनिक नहीं है, इसको जरा ध्यान से सुन लेना। पहले जब हम प्रारंभिक अवस्था में जप करते थे, तो ऐसे लगता था कि जब मन में ही करना चाहिए। क्या मुख से जोर से नाम लेने से पाप लगेगा क्या? लेकिन नहीं, जोर से क्या लेना, अपने मन में ठीक होता है। दूसरों को क्या दिखाना? देखो, दूसरे को दिखाने की बात नहीं होती। अपने मन के साथ साथ अपने इंद्रियों को भी प्रभु के चरणों में लगाना है। इसीलिए योगम युंजन। तो अपने इंद्रियों को भगवान के चरण में लाना है, माने क्या? तो इसके लिए भी संत लोग बड़ी सुंदर बातें बताते हैं। पहली बात, अपने प्रत्येक का स्वयं का एक इष्ट देवता का छोटा सा मकान अपने घर में हो, और रोज उठ करके थोड़े समय उनके लिए दे देवे। हमको याद है, अभी तो हमको बहुत समय की चक्कर हो जाती है, पहले जब हमारे पास काफी समय था तो रोज 2 घंटे 2.5 घंटे हम सभी के दुनिया भर के भगवान हमारे पास पहुंच जाते थे, कहां ना कहां से इतने आ जाते हैं कि उसकी कोई गिनती नहीं। और हमने बांटना भगवान को शुरू कर दिया, फिर भी आ जाते हैं। तो इतने भगवान, आज उनकी पूजा करो, उनको मंत्र से सब दीक्षित करो, और उसके बाद नहलाओ धुलाओ, उनको चंदन पुष्प लगाओ, उसमें 1.5-2 घंटा निकल गया। और ऐसा करने से व्यक्ति को ये भाव जागृत हो जाता है कि मैं भगवान के लिए कुछ कर रहा हूं। एक बार मैं भगवान के लिए कुछ कर रहा हूं, ये भाव जागृत होने के पश्चात फिर अगली स्टेज आती है, मैं जो भी कर रहा हूं प्रभु के लिए कर रहा हूं। तो पहले अपने जीवन में भगवान के प्रति पूजा पोथी का नियम होना बड़ा आवश्यक है। ये जो पुष्टि मार्ग के लोग होते हैं ना, पुष्टि मार्ग माने खा पी करके पुष्ट होने का मार्ग, उसको पुष्टि मार्ग। मुझे बड़ा मजा आता है, पुष्टि मार्गियों के यहाँ चले जाओ, खाने पीने की एकदम रेल चेल मौज होती है। तो वो देखेंगे आप कितना प्यार से भगवान का करते हैं। उनके भगवान के कपड़े अलग होते हैं, छोटा सा भगवान का, उसमें छोटी सी मच्छरदानी होती है। एक अम्मा के हमने देखा, हमको बड़ा आनंद आया। और वहाँ छोटा सा उनका टूथब्रश होता है, और छोटी सी चाय की प्याली, वो पहले उनको कन्हैया को पिलाएंगे और फिर स्वयं पिएंगे। तो पूरा उनका जो दिन है, सुबह से शाम तक के, जैसे एक छोटे जिंदे बच्चे को सब करते हैं, सभी की सभी बातें उस विग्रह के साथ वो लोग करते रहते हैं। योगम युंजन, एक तो ये अर्थ निकला। दूसरा योगम युंजन ये है कि हमको परमात्मा ने जिस स्थान में
जिस प्रकार के कार्य के लिए निर्माण किया है वो अपना कर्तव्य कर्म अच्छी तरह से करना और भगवान को अर्पण करना, इसी को कहते हैं योगम युंजन। तो हमने अपने कर्तव्य कर्मों को किया, अपनी जो पर्सनल पूजा है उसको किया। तीसरी बात, कई जगह में जब पूजा इत्यादि करते हैं तो जैसे समझो दादाजी है या पिताजी है, नाना जी है, ये समझो पूजा करेंगे तो स्वयं कुछ नहीं करते। बहू चंदन हो गया क्या, तो बेचारी बहू चंदन रगड़ेगी और फिर उनको दे देगी। और वो फूल की मालाएं वो स्वयं थोड़ी बनाएंगे, या तो दुकान से ले आएंगे नहीं तो घर में दूसरा बना के देगा। तो जो प्रयोजन है, प्रयोजन क्या है, ज्यादा से ज्यादा समय भगवान के लिए लगाना, तो वही एकदम डिफीट हो गया है। इसीलिए पूजा इत्यादि करने में जो भी कुछ करना है अपने हाथों से करना है। हमको याद है जब हम बचपन में पूजा करते थे तो बड़े भयानक नियम थे, हर चीज हमको करनी पड़ती थी और वो गिले कपड़े पहन करके, नहीं तो वो अलाउड नहीं। दूसरा आदमी ना तो उसको छू सकता है ना कुछ कर सकता है, तो उसमें कितना भी जल्दी करो 1 घंटा लग ही जाता था। माने ज्यादा से ज्यादा समय हम अपने जीवन के प्रत्येक कार्यकलाप प्रभु के लिए करें। तो मन भगवान में लगाया, सभी प्रकार के विचारों का आधार भगवान, और जो भी कुछ हम कर रहे हैं वो भी परमात्मा के लिए कर रहे हैं, योगम युंजन। तीसरी बात यह है कि अपने जीवन में योगाभ्यास का तात्पर्य क्या है। योगाभ्यास का तात्पर्य है कि हम अपने आप को नियंत्रण में इसके लिए ले आवे ताकि ये जो नियंत्रित मन है तत्व का चिंतन कर सके। तो हमको जगत से कुछ नहीं चाहिए, जितना हमारा मन इंद्रिय नियंत्रण में होंगे हम भगवान का चिंतन स्मरण कर सकेंगे, और इसीलिए योगम युंजन। इस प्रकार से मयि आश्रित मनाः, मय्यासक्त मनाः और योगम युंजन। अब तीसरी बार बताते हैं मदाश्रयः। हम लोग ये जगत में जब जीते हैं तो भिन्न भिन्न वस्तुओं का आश्रय लेकर के जीते हैं। जैसे एक व्यक्ति है उसको पैसे का आश्रय होता है, पैसा है तो सब कुछ संभव है, तो उसके जीवन में पैसा ही सबसे बड़ा आश्रय है। दूसरा वो है कि जिसके लिए आश्रय क्या है कि हमारे काफी अंडरवर्ल्ड के पहचान के, एक फोन कर देंगे तो काम हो जाएगा, तो उनका आश्रय है गुंडागर्दी। तीसरे वो है कि जिनका आश्रय है ये पॉलिटिशियन, वो उनकी दोस्ती है तो सब कुछ हो सकता है। चौथे वो है कि उनका आश्रय है कि अपने सामर्थ्य का बल। इस प्रकार से जितने हम आश्रय लेंगे उसके द्वारा हम प्रभु से दूर हो जाते हैं। और अब महत्व की बात, बड़ी महत्व की बात, भगवान के लिए हम जो भी करें हमको भगवान का दर्शन तब होगा जब वो चाहेंगे तब। अपने साधना के आश्रय से नहीं होता। हमने इतने बार भगवान का नाम लिया, हमारे स्वामी अखंडानंद जी कहते थे कि 50 तो माला हमारी घिस घिस के खत्म हो गई। इतना जप किया, इतना जप किया कि वो उसकी जो बीड्स है, मणि जो है वो घिस गए और केवल रस्सी पीछे रह गई, क्योंकि बहुत जप किया हमने। दूसरे ने कहा ये तो कुछ भी नहीं, हमने इतना जप कर लिया है कि हमारी उंगलियां घस गई है, आधी रह गई है, फिर भी भगवान का दर्शन नहीं हुआ। तो अपने साधना के सामर्थ्य से भगवान का दर्शन नहीं होता, ये समझ करके साधना करना माने भगवान का आश्रय लेकर के जीवन को जीना है। भगवान की कीमत करोड़ों जप नहीं है, भगवान की कीमत उनकी सेवा करने में नहीं है। जब वो चाहेंगे यमई वेश वृणुते तेन लभ्यः, जब वो चाहेंगे तब हमको अपना दर्शन देते हैं। इसीलिए मद आश्रय का तात्पर्य हो गया हम जो भी कुछ कर रहे हैं ध्यान ये रहे
हमारे प्रयत्न से, हमारी साधना से भगवान का दर्शन नहीं होता। यदि होगा तो जब वो चाहेंगे तब होगा। इससे मालूम है क्या होगा? इससे दो बातें होगी। हम साधना करते रहेंगे तो आलसी निकम्मे नहीं रहेंगे, और दूसरी बात, यदि भगवान का दर्शन होगा तो ये अभिमान नहीं होगा कि हमने अपने साधना के बल से प्रभु को प्राप्त कर लिया है। और जो अपने साधना के बल से प्राप्त कर लेता है उसकी कंडीशन या स्थिति ध्रुव के जैसी हो जाती है। ध्रुव का चरित्र आता है श्रीमद् भागवत महापुराण में। उन्होंने बड़ी जिद्द के साथ, हठ के साथ 5.5 महीने तक जबरदस्त साधना करें। ये जो जिद्दी लोग हैं ना, वो लोग ऐसा कार्य कर सकते हैं। एकदम एकाग्रता से उसने कर ली साधना। साधना करने के बाद भगवान का दर्शन हो गया, सब कुछ मिल गया, क्योंकि उसके साधना के पीछे जगत का जो अर्थ है, जो एक सिंहासन है, उसके लिए उन्होंने साधना करी थी, वो तो उनको मिल गया। लेकिन अपने अंतःकरण की शुद्धि वो उनको नहीं मिली। इसीलिए जब वो बड़े हो गए तो जब उनके सौतेले भाई की हत्या हो गई गंधर्वों के द्वारा, तो वो सबको मारने में लग गए। जिसने भगवान का दर्शन किया हो उस व्यक्ति के मन में इतना क्रोध, ऐसा क्यों? इसलिए भगवान का दर्शन उन्होंने जबरदस्ती से कर लिया था। कोई भी बात जबरदस्ती से कराओ तो मजा नहीं आता। किसी के यहाँ चले जाओ खाना खाने के लिए और आपको वो जबरदस्ती से ठूसता रहे, खाओ खाओ, आप कहो कि भैया मैं मर जाऊंगा। मुझे याद है एक बार, बंबई की ही है, एक बार सुबह निकला मैं 6-7 बजे और 8-9 जगह जाना था, और 1 बजे तक के मैंने 4 बार खाना खा लिया था ऑलरेडी। सुबह से 6 बजे से 1 बजे तक 4 बार खाना खा लिया था। और आदमी कितना खा सकता है? आखिरी घर जिसके जाना था उनके आगे हम, देखो भाई खाने के लिए कुछ मत करना, मैं परेशान हूं। स्वामी जी हमने सब बना के रखा है, हमने, फिर आप खा जाओ, मैं नहीं खाऊंगा। बोले नहीं, आपको खाना ही पड़ेगा। हमने कहा बाबा मैं खाऊंगा तो मर जाऊंगा। बोले मरो। तो हमने, मरो आप, मैं नहीं मरूंगा। मैं क्यों मरूं? तो ये जो जबरदस्ती की बातें होती है उससे योग्य प्रकार का लाभ नहीं होता। तो फिर हमने उनको बताया। दूसरा हमारा अनुभव है पंजाबियों के साथ दिल्ली में। एक बूढ़ी अम्मा है, हमसे बहुत प्यार करती है, और एक बार हम जा रहे थे, सुबह की फ्लाइट थी कोई 7 बजे की, तो 5:30 बजे 5 बजे पहुंचना, सुबह 4 बजे निकलना। तो उस अम्मा ने सुबह 4 बजे पहले उठ करके रात को 2:30-3 बजे उठ के, भूतनी की जैसी उठ के बाद उसने सुबह सुबह आलू का पराठा, गोभी का पराठा और मूली का पराठा, और ये पराठे बना करके सुबह 4 बजे मेरे से 6 पराठे खिलवाए। खाओ, नहीं कैसे खाओगे? मुझे बोला अम्मा तू मुझे मार रही हो क्या? बोलो कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। आखिरी में जब मैंने वो 4-6 पराठे खाए, मुझे उल्टी हो गई, फिर मैं बाहर निकल पाया। उस दिन मैंने उनको बताया, अम्मा ये मेरा आपके घर में आने का आखिरी समय है, मैं कभी नहीं आऊंगा। बोले समझो गुस्सा करके? नहीं, गुस्सा नहीं, जिंदा रहना इसलिए। गुस्सा क्या करना है आपसे? तो मदाश्रयः, अपने साधना के सामर्थ्य से हम करके ही रहेंगे, ये दुराग्रह भक्ति के क्षेत्र में नहीं होता। प्रेम किसको कहते हैं, भक्ति किसको कहते हैं? हमारे नारद भक्ति सूत्र में आता है, तस्मिन् सुख सुखित्वम, उसको जिसमें सुख मिले वही हमको करना है, जबरदस्ती से कोई बात नहीं। इसीलिए मदाश्रयः, तुम चाहे कितनी भी साधना करें, लेकिन ये बात ध्यान में रखें, हमको जो कुछ भगवान का दर्शन इत्यादि होगा तो उनकी अनुकंपा के कारण, हमारे योग्यता के कारण हमको कुछ नहीं मिल सकता। ये तो भगवान की अनुकंपा, कृपा है, अनुग्रह है, इसके कारण हमको जो कुछ मिला है मिला है। इस प्रकार से
मदाश्रय लेकर के हमने जितने भी लौकिक आश्रय है जगत के उसका तिरस्कार कर लिया, तो मन भगवान में है। जो कुछ कर रहे हैं भगवान के लिए कर रहे हैं, जो आश्रय है वो आश्रय भी भगवान का है। उसके बाद असंशयम यथा ज्ञास्यसि, भगवान के बारे में जब तक के संदेह बना रहेगा तब तक के समर्पण पूरा नहीं होता। यदि हमारे मन में ये डाउट बना रहेगा, नहीं हम विश्वास तो रखते हैं, लेट्स होप गॉड विल हेल्प अस, ऐसा यदि मन में विचार आया तो भगवान के प्रति हमारा समर्पण पूरा नहीं है। इसीलिए किसी भी प्रकार का संशय हमारे अंतःकरण में भगवान के बारे में ना होवे। देखो, परमात्मा तो इस संपूर्ण सृष्टि में ओतप्रोत है, ऐसा एक भी स्थान नहीं जहां भगवान नहीं है। हमको उसके दर्शन न होने का कारण संशय मात्र है। जब तक कि संशय बना रहेगा कि भगवान पता नहीं हमको जानते भी है कि नहीं, उनके पास इतनी सारी भीड़ लगी हुई है, उनको क्या पता चलेगा, ऐसा मन में संशय न आवे। तो संशय रहित यदि परमात्मा को जानना है तो वो परमात्मा का स्वरूप क्या है ये हमको जानना आवश्यक है। इसलिए असंशयम समग्रम माम यथा ज्ञास्यसि। अब आखिरी बात, जो वस्तु ज्ञान से उपलब्ध होती है वो हमेशा ही होती है। जैसे हमने आंखें खोली और रूप रंग को देखा, तो आंखों ने रूप रंग का निर्माण नहीं किया, लेकिन हमने इसे फूलों को लेकर के इसकी माला बनाई। तो ये जो माला है ये निर्मित वस्तु है। इसीलिए जो वस्तु केवल ज्ञान के द्वारा प्राप्त होती है वो नित्य उपलब्ध होती है, लेकिन किसी प्रतिबंध के कारण वो होते हुए भी हमको उपलब्ध नहीं ऐसा लगता है। उदाहरण के लिए, एक बार हमारे कमरे में, हम बाहर के कमरे में बैठे थे तो अंदर से कुछ लेना था, और वो चीज हमने किसी को बताया, भाई जरा वो ले आना, और उनको उस चीज को मालूम नहीं था वो चीज का नाम और वस्तु क्या है, और वो अंदर खुचरू खुचरू करते रहे। हमने कहा भाई क्या हो गया, बोले स्वामी जी मिल नहीं रहे वस्तु। हमने कहा ऊपर ही तो है, बोले नहीं है, और हम गए उनके सामने उठाए, अच्छा अच्छा इसको ये कहते हैं, माने वो उपलब्ध थी लेकिन उसकी पहचान नहीं थी। ध्यान से सुनना। उसी प्रकार से जब तक के हम भगवान को, परमात्मा को पहचानेंगे नहीं, तब तक के परमात्मा की उपलब्धि नहीं होती। तो परमात्मा की उपलब्धि, परमात्मा का दर्शन, इसका क्या अर्थ है? परमात्मा की उपलब्धि और दर्शन का तात्पर्य है परमात्मा की पहचान। वो तो नित्य उपलब्ध है, पर जब तक के हम उसको पहचानेंगे नहीं तब तक के परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती। तो परमात्मा की पहचान जिससे होती है वो मैं तुमको बताने जा रहा हूं। तश्रुणो, इसीलिए केवल सुनो मात्र। हमने एक बार अमृतानुभव, भगवान ज्ञानेश्वर महाराज का बड़ा सुंदर ग्रंथ है, उस पर बड़ा विस्तार से विवेचन किया, और उसका जो सबसे पहला लेक्चर था, टॉक था, उसमें ऐसा सुंदर विचार प्रभु ने हमको दिया। हमने सबको बताया, देखो आप यहां खाली आया करो और सुनो, सुनने के बाद खाली वापस जाया करो। किसी प्रकार से चीजों को, ज्ञान को पकड़ने का प्रयत्न मत करना। ये तो मुझे समझना है और इसका क्या अर्थ है, ये क्या अर्थ है, मुझे मराठी आती नहीं, और यहां बड़ा अच्छा विचार दिया, ये मत चक्कर में पड़ो। खाली आओ, शांत बैठो, खाली चले जाओ, सब प्रभु करेंगे। और धीरे 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 जैसा आपका मन शांत होगा, उसी शांत मन में परमात्मा की अभिव्यक्ति होती है। इसीलिए तश्रुणो, उसको सुनो। सुनने का तात्पर्य है परमात्मा की प्राप्ति का स्थान है सत्संग। जितना हम सत्संग नित्य रूप से करते रहेंगे
उतना हम प्रभु के बारे में ज्यादा जानेंगे और उसके द्वारा हमको लाभ होगा। अब यहां सत्संग की बात आई तो एक दो बातें बता दें। एक बार मुझे किसी ने कहा, यही कौन सज्जन है याद नहीं, उन्होंने कहा स्वामी जी, बोले ये प्रेमपुरी में जो लोग आते हैं सुनने के लिए, उनकी समझ ठीक है क्या? हमने कहा भाई मैं तो डॉक्टर तो नहीं, किसकी समझ है कि ना समझ है, मैं तो जाकर के अपना टाइम पास करके आ जाता हूं। बोले मुझे तो ऐसे लगता है यहां भक्ति की भी प्रसंग चलते हैं, भागवत की कथा भी चलती है, वेदांत भी चलता है, भजन कीर्तन भी चलता है, भजन संध्या भी चलती है, दुनिया भर के लेक्चरर आकर के लेक्चर झाड़ के चले भी जाते हैं, तो इन लोगों के दिमाग में खिचड़ी नहीं होती क्या? क्योंकि कोई भी बाबा जी आ गया सुना दो, सुनने को तैयार है और सब प्रोफेशनल हो गए हैं, तो इनके दिमाग में इतना सारा सुनने के बाद कहीं गड़बड़ तो नहीं होती? तो हमने कहा देखो, हमको जहां तक समझ है, सत्संग के लिए आप चले जाओ और आपके लिए जो बात योग्य होगी वो आपके हृदय पर अपने आप अंकित हो जाएगी। जैसे कई बार जब वेदांत का सूक्ष्म चिंतन चलता है, एक बार एक सज्जन हमारे लेक्चरों में आ रहे थे, हमारे साथ रहे और हम पढ़ाते थे विद्यार्थियों को। तो 2 दिन रहने के बाद वो झल्ला गए और हमको कहते, स्वामी जी आपको कुछ मैं बात बताऊं? मैंने बताओ। बोले ऐसा करते, हम सब लोग मान लेते हैं हम ब्रह्म है, आप परेशान मत होना। सुबह से शाम तक के उसी में लगे हुए हैं, अरे ब्रह्म है ब्रह्म है। हाँ बाबा मान लिया, अब जरा रिलैक्स हो जाओ ना। हमने कहा हम कहाँ टेंस है? बोले नहीं, सुबह से लेकर के जो ब्रह्म 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 चलता है, कोई दुनिया में दूसरा कुछ है कि नहीं? अब देखो, उनका जो मन था या बुद्धि थी वो इस सूक्ष्म विचारों में जाने के लायक नहीं थी, इसीलिए वो ऊब जाते थे। लेकिन उससे दूसरी महत्व की बात क्या हो जाती है, भले हमको सत्संग की सभी बातें समझ में न आवे, लेकिन 1-1.5 घंटा बैठो तो दुनियादारी से तो उपरत हो जाता है आदमी। इसीलिए तश्रुणु, श्रवण से बढ़कर के और कोई बढ़िया साधना नहीं है। तो तश्रुणु मैं बताने जा रहा हूं, ध्यान लेके सुनना। इस प्रकार से अपने मन को भगवान में लगाना, भगवान के लिए ही सब कुछ करना, आश्रय जीवन में भगवान का ही हो, भगवान के बारे में संदेह ना हो, भगवान को पहचानना, और ये सब बातें हमको सत्संग में सुनने से मिलती है। इसीलिए तश्रुणु यथा ज्ञास्यसि तश्रुणु। ये होने के पश्चात अब दूसरे श्लोक में भगवान इस विषय का विस्तार प्रारंभ करते हैं। ज्ञानम तेहम सविज्ञानम इदं वक्ष्याम्य शेषतः यज्ञात्वा नेह भूयोन्यत ज्ञातव्यमवशिष्यते। ज्ञानम ते हम सविज्ञानम इदम वक्ष्यामि अशेषतः। अब इसमें भी एक एक शब्द का अच्छी तरह से अर्थ समझ लेना है। ज्ञान और विज्ञान, ये 2 शब्द हमारे शास्त्रों में अनेक बार आते हैं और भिन्न भिन्न प्रकार से आते हैं। तो इसका पहले जनरल समझ लेंगे और फिर इस संदर्भ में समझेंगे इसका तात्पर्य क्या है। जैसे एक दृष्टि से ऐसा कहते हैं कि जो परोक्ष ज्ञान है, परोक्ष ज्ञान माने भगवान है और भगवान की भक्ति करने से वैकुंठ में जाएंगे, भगवान कृष्ण की ऐसी ऐसी लीला स्थली है, भगवान के अमुक अमुक भक्त हो गए हैं, देखा तो किसी को नहीं, जाना तो किसी को नहीं, पहचाना तो किसी को नहीं, लेकिन साधु संतों से सुना है, शास्त्रों से सुना है, इसीलिए स्वीकार कर लिया। तो यह जो शास्त्र इत्यादि पढ़ने से सुनने से
जो परमात्मा के बारे में हमारी जानकारी तैयार हो जाती है उसको कहते हैं ज्ञान। परोक्ष ज्ञान को कहते हैं ज्ञान। अब यह जो परोक्ष ज्ञान है, अपनी साधना करने के बाद इस परोक्ष ज्ञान को जब हम अपने अनुभूति में कन्वर्ट करते हैं तब उसको विज्ञान कहते हैं। एक इस प्रकार के समझने का इसका तरीका है। तो पहले भगवान के बारे में जाना, भगवान बड़े दयालु है, कृपालु है, अपने हृदय में रहते हैं। भगवान का दर्शन करना हो तो मन में काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य इसका तिरस्कार होना चाहिए। मन में दुनियादारी की चिंतन ज्यादा नहीं होना चाहिए। भगवान का नाम लेना चाहिए। ये सब सुना, सुनने के बाद किया। तो ये जो ज्ञान के बाद सुन करके उसको अपने जीवन में अनुभूति लाने के लिए जितनी प्रक्रिया है उसको कहते हैं विज्ञान। ज्ञान विज्ञान सहितम। दूसरा इसका ये प्रकार बताते हैं, ये हो गया भक्ति शास्त्र के अनुसार। अब वेदांत के अनुसार इसी का दूसरे प्रकार से अर्थ बताते हैं। ज्ञानम तेहम सविज्ञानम इदम वक्ष्यामि अशेषतः। विज्ञान माने विशेष ज्ञान और ज्ञान माने साधारण ज्ञान। विशेष ज्ञान क्या है? जिस ज्ञान में विशेषता होती है उसको कहते हैं विशेष ज्ञान। जैसे यह पुष्प है, ये विशेष ज्ञान हो गया। माने क्या? ये पुष्प है, यह टेबल नहीं है। ये पुष्प है, यह माइक नहीं है। तो इसमें एक विशेषता को पकड़ करके हमने उस वस्तु को जाना है। तो विशेष ज्ञान में परिच्छिन्नता आ जाती है। लेकिन ये पुष्प है, अस्तित्व का ज्ञान। यह माइक है, अस्तित्व का ज्ञान। यह पुस्तक है, ये भी पुस्तक में अस्तित्व का ज्ञान। तो ये जो सामान्य ज्ञान है उसको कहते हैं ज्ञान, ये वेदांत की दृष्टि से। तो हम आपको वह ज्ञान बताएंगे, सविज्ञानम और विज्ञान के साथ बताएंगे। ये दोनों का तात्पर्य क्या हो गया? तो ज्ञान हो गया अपने स्वरूप का निर्णय और विज्ञान हो गया इसी अपने स्वरूप का जो विस्तार है उसी को कहेंगे विज्ञान। अब ये हमारे 7वें अध्याय में 3-4 बातें स्पष्ट रूप से बताई है, विशेष रूप से। एक तो बताया है जगत क्या है, दूसरा बताया है जीव क्या है, तीसरी बात बताई है ईश्वर क्या है, और चौथी बात बताई है परमात्मा क्या है। तो इसमें से इन चारों का ज्ञान इकट्ठा कर लेने के पश्चात अपने स्वरूप को पहचानना है। तो जो विस्तार का जो ज्ञान है उसको कहेंगे विज्ञान। और इस सब विस्तृत विश्व में जो एक तत्व है उसको पहचान करके आत्म रूप से उसमें जीना, वो हो गया ज्ञान। इस प्रकार से मैं तुमको ज्ञान विज्ञान के सहित इस परमात्मा के बारे में बताने जा रहा हूं ताकि तुम में किसी प्रकार का संशय ना रहे। तो ज्ञानम तेहम सविज्ञानम। नहीं तो क्या हो जाता है कई बार कि हम लोग ज्ञान तो इकट्ठा कर लेते हैं लेक्चर देने के लिए। हमको याद है एक ब्रह्मचारिणी थी, अब पता नहीं कहाँ है वो हमको एक बार कह रहे, स्वामी जी आप जितनी एक कथा वगैरह बताते हो, कहानियां बताते हो, जोक बताते हो भिन्न भिन्न श्लोकों के साथ, इसको कंपाइल करके उसकी एक पुस्तक बनाओ। इसलिए तो ताकि जब हम लेक्चर देंगे तो हमको याद रहेगा ये जोक यहां फिट होता है। हमने कहा राम राम राम, ये कोई जोक बोलने के लिए वेदांत का चिंतन चलता है क्या? तो ध्यान हमारा कहां है? हमारा ध्यान लेक्चर देने में है क्या? हमारा ध्यान इसमें है क्या? हमारे लेक्चर में कितनी पब्लिक आती है? ध्यान होना चाहिए तत्व की तरफ। इसीलिए जितना भी सत्संग सुने या शास्त्रों का अध्ययन करें उसके द्वारा हम अपने आप को पहचान रहे कि नहीं, यहां हमको ध्यान रखना है। इसीलिए ज्ञानम तेहम सविज्ञानम।
इदम वक्ष्यामि अशेषतः। देखो, इसमें जो ज्ञान है उसको भगवान ने इदम के रूप से नहीं कहा। ज्ञान हमेशा अहम के रूप में ही होता है, और विज्ञान, विशेष जो ज्ञान है वो हमेशा इदम अनात्म रूप से होता है। तो हम आपको ये ज्ञान विज्ञान बताने जा रहे हैं, माने अहम का रूप क्या है और इदम का रूप क्या है, इसके बारे में बताने जा रहे हैं। अहम के बारे में जो जानकारी है वो ज्ञान है, इदम के बारे में जो जानकारी है वो विज्ञान है। तो ज्ञानम तेहम सविज्ञानम इदम वक्ष्यामि। अब वक्ष्यामि का अर्थ समझ ले। वक्ष्यामि का तात्पर्य सरल सरल समझ ले तो मैं तुमको बताने जा रहा हूं या बताऊंगा, एक तो ये है। वक्ष्यामि का दूसरा अर्थ संस्कृत व्याकरण के अनुसार ये भी निकलता है कि मैं तुमको ऐसे बताऊंगा कि वो तुम्हारे समझ में आएगा, ये जिम्मेदारी मेरी। देखो भगवान कितनी बड़ी जिम्मेदारी ले रहे हैं। माने तुम ये फिक्र मत करना कि आप तो बता देंगे, लेकिन हम तो हम पाप कर्मा, हम मंद बुद्धि वाले हैं, हमको कैसे समझ में आएगा। हमने शायद आपको बताया था ना, एक बार वृंदावन में एक सज्जन आए, सत्संग चल रहा था, और उन्होंने स्वामी जी से कहा, स्वामी अखंडानंद जी महाराज से, कि स्वामी जी आपको तो सब चीजें समझ में आ जाती है, आप तो स्थूल बुद्धि के हो और हम तो सूक्ष्म बुद्धि के हैं, हमको समझ में ही नहीं आता। तो ये स्थूल और सूक्ष्म का भेद भी समझ में नहीं आ रहा। तो यह वक्ष्यामि का तात्पर्य है कि मैं बताऊंगा, लेकिन ऐसे बताऊंगा कि तुम्हारे समझ में आए, ये मेरी जिम्मेदारी है। अब देखो कितनी सुंदर बात है। इदम वक्ष्यामि। और अशेषतः, अशेषतः का तात्पर्य क्या है? अशेषता का तात्पर्य है आत्म स्वरूप से भगवान को पहचानना, ईश्वर स्वरूप से भगवान को पहचानना, ब्रह्म स्वरूप से भगवान को पहचानना, और जगत रूप में भी भगवान को पहचानना। ये चार स्थानों में परमात्मा की जब पहचान हो जाती है, अशेषतः माने, और इससे बढ़कर के और भगवान के बारे में जानने की कोई आवश्यकता नहीं। ये चार चीजें हैं। अहम के रूप में परमात्मा की पहचान, जगत के रूप में परमात्मा की पहचान, अहम और जगत इन दोनों का नियंत्रण करने वाला जो ईश्वर है उस रूप में भगवान की पहचान, और इन सब का जो अधिष्ठान है सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, उस ब्रह्म के रूप में भगवान की पहचान। मैं तुमको ये चारों प्रकार से विस्तार से बताने जा रहा हूं ताकि तुम्हारे मन में असंशयम, किसी भी प्रकार का संशय बना नहीं रहेगा। देखो भगवान के इन शब्दों में कितना हम लोगों को बताने का प्रेम है। जिसको प्रेम होता वही बताएगा, तुम फिक्र मत करो, शुरू तो करो, मैं तुम्हारे साथ हूं। तो इदम वक्ष्यामि अशेषतः, विस्तार से मैं बताऊंगा। उसके बाद यज्ञात्वा नेह भूयोन्य ज्ञातव्यम अवशिष्यते। तो विस्तार से बताने का तात्पर्य क्या है? जिसको जानने के बाद यज्ञात्वा, ज्ञातव्यम अन्यत, और दूसरी कोई चीज जानने की बाकी नहीं रहती। ये उपनिषदों के वाक्य है। एकेन विज्ञातम इदम सर्वम विज्ञातम भवति। एक का ज्ञान होने के बाद जब सबका ज्ञान हो जाता है, उस तत्व को पहचानो। वहां मुंडकोपनिषद में आता है कि हे भगवान, आप हमको ऐसा ज्ञान दीजिए कि जिसको एक को पहचान ले तो सबको पहचान लेंगे। वही बात यहां दोहराते हैं कि यज्ञात्वा, मैं तुमको परमात्मा तत्व के बारे में इतना विस्तार से बताऊंगा कि जिसको जानने के बाद, समझने के बाद, और फिर तुम्हारे जीवन में कोई भी समझने की, जानने की बात नहीं रहेगी। अब देखो थोड़ा वेदांत का विचार लेंगे। यदि हम केमिस्ट्री जानते हैं तो हमको फिजिक्स जानना जरूरी नहीं। यदि फिजिक्स जानते हैं तो हमको कुकिंग जानना जरूरी नहीं।
यदि हम खाना बनाना जानते हैं तो ड्राइविंग आना जरूरी नहीं। यदि ड्राइविंग आता है तो उसका जो मैकेनिक्स है वो आना जरूरी नहीं, क्योंकि ये जो जितने भी ज्ञान है वो अपने अपने क्षेत्र में सीमित रहते हैं। कोई डॉक्टर है तो उसको इंजीनियरिंग आना जरूरी नहीं, लेकिन ये ज्ञान ऐसा है, इसको जानने के बाद और किसी भी चीज को जानने की आवश्यकता नहीं है। अब ध्यान से सुनना, इस ज्ञान के द्वारा हम यदि डॉक्टर है तो अच्छे डॉक्टर बनेंगे। इसी ज्ञान के द्वारा हम यदि मां है तो अच्छी मां बनेंगे। इसी ज्ञान के द्वारा हम यदि पिता है तो अच्छे पिता बनेंगे। इसी ज्ञान के द्वारा जो कुछ हम है उसमें श्रेष्ठता प्राप्त होगी। देखो कितनी बड़ी बात है। ऐसे जैसे विटामिन होते हैं ना, हर जगह में फिट हो जाते हैं, उसी प्रकार से ये जो ज्ञान है हर जगह में फिट होने वाला है। और इसीलिए एक बार इसको जान लो तो अपने जीवन के सभी जो पहलू है अपने आप खिलने लग जाएंगे। यश ज्ञात्वा नेह भूयोन्यत ज्ञातव्यम अवशिष्यते। इसका दूसरा ये भी अर्थ है, जैसे सुवर्ण का ज्ञान होने के बाद आभूषणों के ज्ञान के लिए कोई अलग से विशेष जानकारी की आवश्यकता नहीं। क्यों कि हमने सुवर्ण जो तत्व है आभूषणों का उसको पहचान लिया है, जान लिया है। उसी प्रकार से ये संपूर्ण जगत का जो एक तत्व है उस एक तत्व को पहचान लेंगे तो जगत के जितने विस्तार है, जगत के क्या क्या विस्तार है, जीव जगत ईश्वर परमात्मा, ये चार जो विस्तार है ये सभी के सभी समझ में आ जाएंगे। और ये जितनी भी बातें हैं केवल समझ की है, दुख का कारण ना समझी। अपने समझदारी को ठीक कर ले तो हमने अपने आप को जो परिच्छिन्न मान के रखा है, पापी पुण्यात्मा मान के रखा है, जीवन में सफल असफल मान के रखा है, जो सुखी दुखी मान के रखा है, ये जो गलत फहमी है अपने बारे में, यही हमारे जीवन का बंधन है। इस गलत फहमी को निकाल डाले और जीवन में उसी क्षण से व्यक्ति मुक्त सा हो जाता है। इसीलिए महाराज यहां हम आपको ज्ञानम तेहम सविज्ञानम इदम वक्ष्यामि अशेषतः यज्ञात्वा नेह भूयोन्यत ज्ञातव्यम अवशिष्यते। इससे अलग और कोई जानने जैसी जगत में चीज नहीं है। देखो, एक महात्मा थे और एक दूसरे आजकल है, मुझे मालूम नहीं, अपने गीता प्रेस के स्वामी राम सुखदास जी महाराज बड़े विद्वान संत हैं और बड़े अच्छे महात्मा हैं। वो एकदम सरल सरल बात करते हैं। कहते हैं, मनुष्य जन्म में आने के बाद परमात्मा के प्राप्ति के सिवा दूसरा कोई भी प्रयोजन नहीं, कोई भी नहीं। लेकिन अपने पोतों को अच्छे संस्कार देने के लिए उनके साथ रहने की आवश्यकता नहीं। नहीं नहीं नहीं, बोल राधा बोल संगम होगा कि नहीं? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल स्पष्ट बात। यदि ये बात दिमाग में बैठ गई कि हमको इस मनुष्य जन्म में आने के पश्चात परमात्मा के प्राप्ति के सिवा और दूसरी कोई भी चीज नहीं है, तब जाकर के हमारा मन भगवान में लगेगा, तब जाकर के हम सभी के सभी कार्य भगवान के लिए करेंगे, तब जाकर के हम में साधक का निर्माण हुआ है। और जब हमारी ये जिज्ञासा तीव्र हो जाती है तब ये सब बातें जल्दी समझ में भी आती है। हमारे पास ये ईमेल के दुनिया भर के लेटर आते हैं और उसमें ऐसी समस्या होती। एक ने, मैंने आज ही शायद एक लेटर जवाब दिया, उसने लिखा था, ये दुनिया में दुख क्यों है? पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न, क्या ये दुख के पीछे जानने की आवश्यकता है? तीसरा प्रश्न, हमको भगवान के दर्शन कब हो सकते हैं? 3 प्रश्न उसने लिखे और हमने उसको जवाब दिया। देखो,
जब हमारा सपना टूटता है तो जरा ध्यान से देखना कब सपना टूटता है। यदि सपने में ऐसे चल रहा है कि आप अपनी प्रियतमा के साथ कहीं मोटरसाइकिल में, कार में घूमने स्विट्जरलैंड में जा रहे हो, बड़ा अच्छा नज़ारा है और बड़ा आनंद है, बड़ा सुंदर म्यूजिक चल रहा है, तो ऐसा सपना नहीं टूटता। आप जा रहे हो और उधर से दूसरी गाड़ी आई और आपको ठोक दिया, एक्सीडेंट हो गया, तुरंत आपका सपना टूट जाता है। देखो, सपने की ही एक बुरी घटना हमको सपने से बाहर निकालने के लिए कारण बनती है। उसी प्रकार से इस दुनिया में दुख का निर्माण करने का जो कारण है, भगवान ने दुख को इसलिए निर्माण किया है ताकि इस दुख को लेकर के ये जो जागृत सपना है इससे हम बाहर निकल करके अपने स्वरूप में स्थित हो जावे। इसलिए तो ये जीवन में, दुनिया में जो दुख है, इसके द्वारा हम अपने जीवन को मोड़ करके प्रभु के चरणों में ले जावे। पहले तो प्रश्न का यह उत्तर हुआ। दूसरे प्रश्न का, इसको जानने के लिए कि ये दुनिया में दुख क्यों है, तो जिसने ये दुनिया निर्माण करी है उसकी कॉलर पकड़ो कि तुमने ये ऐसी दुनिया क्यों बनाई। हिंदी सिनेमा का गाना, दुनिया बनाने वाले ऐसी दुनिया क्यों बनाई, क्या मिलन के साथ जुदाई, ये तुक लगाना है और क्या है। तो उसको पकड़ो और उसको पकड़ने के लिए भगवान की भक्ति करो, प्रेम करो और उसको पूछो। और तीसरा तुम्हारा प्रश्न, जब तुम उसकी कॉलर पकड़ के उससे बात करने लगोगे तो इतना सुहाना प्यारा है वो कि तुम सब तुम्हारे प्रश्न उत्तर भूल जाओगे और उसी में लीन हो जाओगे। देखो, अपने विचार ऐसे होवे कि जिसके द्वारा हम सहजता से प्रभु के बारे में चिंतन कर सके। यदि ये हुआ तब जाकर के हमारा मन प्रभु में लगा है, अन्यथा नहीं तो यही 3 प्रश्नों को लेकर के गलत विचार हम आपको बताते हैं। ये दुनिया में इतना दुख क्यों है, पॉलिटिशियन के कारण। ये लोगों ने दुनिया को गंदगी कर दी है। ये जितने राजनीतिज्ञ हैं इन्होंने पूरे देश का सत्यानाश कर दिया है, इसीलिए दुनिया में दुख है। पहले प्रश्न का उत्तर। दूसरे प्रश्न का उत्तर, इसके बारे में जानकारी जरूरी है, सबको इकट्ठा करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, नहीं तो हम पानी बंद कर देंगे। जानो जानो, जरूर जानो। और भगवान कुछ नहीं होता, तुम्हारे पास ज्यादा पैसे मुझे दे दो, तुम्हारा भला हो जाएगा। इस प्रकार से प्रश्न वही है, उसके बारे में चिंतन हम कैसा करते हैं। तो जितना जगत के प्रत्येक समस्या को लेकर के हमारा मन अपने आप अंतर्मुखी होने लग जाता है, तो हम में वेदांत की प्रक्रिया शुरू हो गई है। और जगत के सभी चीजों को लेकर के जब हमारा मन भगवान की तरफ मुड़ जाता है, तब हमारे हृदय में भक्ति की प्रक्रिया जारी हो गई है 2 प्रकार से। तो जैसे हमारे संस्कार है उसके अनुसार इस दुनिया के अनुभवों को लेकर के या तो हम अंतर्मुखी बन जावे और स्वरूप को पहचाने, या तो भगवान को याद करें और भगवान के भक्त बन जाए। दोनों का तात्पर्य एक ही है। तात्पर्य क्या है, जगत से अपने ध्यान को हटा करके या तो स्वरूप में लगावे या जगत का जो निर्माण करने वाला है परमात्मा ईश्वर उसमें लगावे। इस प्रकार से यज्ञात्वा नेह भूयोन्य ज्ञातव्यम अवशिष्यति, इसको जानने के बाद किसी भी चीज की जानने की आवश्यकता नहीं है। एक बार चैतन्य महाप्रभु को किसी ने सजेशन दिया। महात्मा लोग वो होते हैं कि जिनको बाकी लोग सजेशन देते हैं, उनकी बात मानते थोड़ी है कोई। ये हम अपने अनुभव की बात बताते हैं। हमारी वेदांत की बात कोई नहीं मानता, इसके बारे में हमको कोई संदेह नहीं। छोटी मोटी बात
कहो ना कि ऐसा करो कि आज मैं खाना नहीं खाना चाहता हूं। नहीं, कैसे खाना खाना चाहते, हमने इतने बनाए, खाना खाओ खाना खाओ, और उसको मार डालो। तो उसके बाद हमने ये निर्णय ले लिया है कि अपनी बात दुनिया में कोई मानता नहीं, तो फिर अपन किस लिए सबकी बात मान लो। उसके बाद मन अपने आप शांत हो जाता है। इसीलिए चैतन्य महाप्रभु को पूछा गया कि भगवान, प्रत्येक संप्रदाय के आचार्य ने प्रस्थान त्रयी पर भाष्य लिखा है। गीता पर लिखा प्रस्थान त्रयी में 3 मुख्य ग्रंथ आते हैं वेदांत के अनुसार। एक तो है भगवद गीता, दूसरे है उपनिषद और तीसरे है ब्रह्मसूत्र। तो तीनों पर आप भी भाष्य लिख दो। तो उन्होंने कहा कि भाष्य लिखने की क्या जरूरत है, भागवत में सब कुछ आ गया है। श्रीमद् भागवत महापुराण इन 3 प्रस्थान त्रयी पर भाष्य ही है और कुछ नहीं है। फिर दूसरे ने कहा उनको, फिर आप ये भगवान का नाम क्यों लेते हो? उन्होंने कहा, अरे ये बड़ा अच्छा प्रश्न पूछा, ये मेरे दिमाग में कभी आया ही नहीं कि मैं भगवान का नाम क्यों ले रहा हूं। देखो कितनी श्रेष्ठ स्थिति है, ये हमारा स्वभाव है। अब भगवान का नाम अखंड अपने वाणी में मन में आने लग गया ना, समझ लेना, और हमको इस जगत में कुछ करना धरना बाकी नहीं रहे। अपने साधना के क्षेत्र का अंतिम चरण क्या है? अंतिम चरण है प्रत्येक सांस के साथ, सांस बहु वाली नहीं, असली, प्रत्येक सांस के साथ अपने भगवान का नाम जुड़ जाए। इस एक चीज को आप ले लो। आप अकेले में मन नहीं लगता, बोर होता है, 10 लोग आकर के दुनिया की बुराई सुनावे तो अच्छा लगता है, ये सब परेशानियां खत्म हो जाएगी। ध्यान उसमें लगाओ कि कैसा प्रत्येक सांस के साथ हमारा प्रभु का नाम चल रहा है। और यदि ये आप शुरू कर दो तो 2-3 बातें होगी। एक, अब मुझे क्या करना चाहिए, ये करने का चक्कर हमेशा के लिए छूट जाएगा। कुछ नहीं करना है, अपने समय को प्रभु में लगाना है। एक बात सब समझ लो भैया, हम लोग सभी के सभी यहां केवल मृत्यु की प्रतीक्षा कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे, लेकिन हमको मालूम नहीं कि हम वेटिंग रूम में बैठे हुए हैं। सभी के सभी वेटिंग रूम में बैठे हैं। अब जब हम वेटिंग रूम में बैठते हैं तो क्या करेंगे, कभी कोई मैगजीन पढ़ते हैं, नहीं तो कभी कोई अनाउंसमेंट है उसको सुनते हैं। उसी प्रकार से अपने जीवन में प्रत्येक सांस के साथ भगवान का नाम लेना, इस एक तत्व को आज अपने साथ ले जाओ। आज के सत्संग का जो अंतिम निर्णय है वो ये है। इसीलिए 108 की जो माला होती है ना, उसका यही तात्पर्य है। योग शास्त्र के अनुसार 216,000 बार हम रोज सांस लेते हैं, उसमें से आधा तो सोने में गया, तो 108,000। 108,000 में से 1000 को निकाल डालो, कम से कम 108 की तो माला करो, ताकि प्रत्येक सांस के साथ भगवान का नाम जुड़ जाए। यदि ये आप पकड़ लो तो देखो धीरे धीरे जितनी आपकी समस्या है उतनी अपने आप खत्म हो जाएगी, क्योंकि नाम लेना ये मन का कार्य है और सांस लेना ये प्राण शक्ति का कार्य है। प्राण शक्ति और ज्ञान शक्ति, इन दोनों का संतुलन जब पूर्ण हो जाता है, उसी को कहते हैं कुंडलिनी की जागृति, उसी को कहते हैं शक्तिपान, उसी को कहते हैं हमारे ये जो तृतीय नेत्र खुल गई है, उसी को कहते हैं ऋतंभरा प्रज्ञा जागृत हो गई, उसी को कहते हैं भगवान की कृपा हुई, उसी को कहते हैं अपने गुरु का अनुग्रह है। ये सबका एक ही अर्थ है। इसीलिए अपने प्रत्येक सांस के साथ भगवान को लगा लो भैया, इसी में सब कुछ है। फिर बाकी सब चीजें अपने आप होती रहेगी। ज्यादा पढ़ करके दिमाग में कचरा भरने की आवश्यकता नहीं।
हमारे बृहदारण्यक उपनिषद में आता है, नानु ध्यायान बहून शब्दान वाचो विग्लापनम ही तत्। दुनिया भर की पढ़ाई करके 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 दिमाग में कचरा भरने की कोई जरूरत नहीं है। उसके द्वारा हम अपने अंतःकरण के शांति को नष्ट कर देते हैं। इसलिए यज्ञ ज्ञात्वा नहीं है भूयोन्य ज्ञातव्यम अवशिष्यते। इतना होने के बाद भगवान जब इतनी बात है तो ये लोग सभी लोग ऐसा भगवान के बारे में क्यों नहीं जानना चाहते हैं? तो आगे श्लोक में बताते हैं, मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित् यतति सिद्धये यततामपि सिद्धानाम कश्चिन्मां वेत्ति तत्वतः। एक बार हम कहीं गए थे लेक्चर के लिए और जिनके यहाँ हम रहते थे वो नहीं आ पाए, तो उन्होंने हमको पूछा, स्वामी जी आज आप लेक्चर में गए थे, कितने लोग आए थे? हमने कहा मुझे लगता है कोई हो गए 150,000 या उससे ज्यादा लोग हो गए। तो स्वामी जी क्यों गप झाड़ रहे हो? हॉल में ज्यादा से ज्यादा 200-400 लोग बैठ सकते हैं और आप हजारों की बात कर रहे हैं। हमने कहा मालूम है 3,000 में एक ऐसा होता है कि जिसके मन में सत्संग को जाने की इच्छा होती है, और ऐसे जो 3,000 सत्संगी होते हैं उसमें से एक ऐसा होता है कि जो लगन के साथ सत्संग सुनता है, और ऐसे जो 3,000 लगन के साथ सत्संग सुनने वाले हैं उसमें एक के पल्ले पड़ती है बात, और ऐसे जो 3,000 पल्ले पड़ने वाले उसमें से एक जो है वो अपने जीवन में उतारता है। देखो कितने हजार हो गए। तो आप प्रत्येक के पीछे कम से कम 9-10 हजार लोग खड़े हैं और आप नंबर 1 हो गए। अब देखो कितने लोग आ गए। इसीलिए भगवान कहते हैं सहस्रेषु मनुष्याणाम। सहस्रेषु का तात्पर्य हो गया ये बोलने की पद्धति हजारों, हजारों माने अनंत। तो यदि व्याकरण की दृष्टि से में पकड़ ले तो कम से कम 3,000। तो 3,000 में एक ऐसा होता है मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित् यतति सिद्धये, जो इसके लिए प्रयत्न करता है। तो अब सिद्धि का क्या तात्पर्य विस्तार से हम कल देखेंगे। और जो अनेक सिद्ध प्राप्त पुरुष है उनमें एकाध मुझे तत्व से जानता है, और इसका सूक्ष्म अर्थ क्या है और हम अपने को कहाँ रखें, ये 2 महत्व की बातें कल देखेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।